बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दाल और करेले का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। जब भी आपको कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार दाल करेले का सालन बनाने के लिए मैंने करेलों को अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से सर्कल में कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। नमक लगाकर हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 घंटे का स्टे लाजमी देंगे। अगर आपको कड़वे करेले पसंद है तो आप इन्हें 10 से 15 मिनट के बाद अच्छी तरह से वॉश करके तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा करेलों को स्टे देने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और आप चाहें तो इसे एक कपड़े में डालकर भी निचोड़ सकते हैं, यानी इनका पानी निकाल सकते हैं। और या फिर हाथों की मदद से इसे ज़ोर से प्रेस करके भी इनका पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, सारों करेलों का पानी हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। और पानी निचोड़ने के बाद अब हमें चाहिए एक खूबसूरत सी कढ़ाई। उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो फिर हमने जो करेलों का पानी निचोड़ लिया था में हम शामिल कर देंगे। और हमने इनको इतना फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखें जी, करेले भी हमारे कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। एक स्ट्रेनर की मदद से हम इन्हें अच्छी तरह से टैप टैप करके इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल लेंगे और एक खूबसूरत सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो बाकी घी हमारा बच गया है उसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। प्याज आपने ज़्यादा भी बारीक ऐड नहीं करना, ठीक है। और ना ही आपने इसको इतना फ्राई करना है कि उसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, सिर्फ इतना हम इसे फ्राई करेंगे कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कुछ स्पाइसी शामिल करेंगे। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि नमक ऑलरेडी करेलों में था इस वजह से। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले की बुनाई करेंगे तब तक जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए फिर हम इसमें बॉयल की हुई दाल शामिल करेंगे और मसाले के साथ हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। मसाले की बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही से जो करेलों की करवाहट है वो भी तकरीबन कम हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार आता है। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 10 मिनट दम वाली फ्लेम पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब ये देखें जी, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी जिसे लंबाई में कट कर लिया था, शामिल कर देंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार दाल और करेले का सालन हमारा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे घर में बनी हुई चपाती के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा कि आप एक की बजाय 2 रोटियाँ ईजीली इसके साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये ईजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।